हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूपी सीनेट स्पेशलिस्ट यूपी सीनेट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि हम आज करने वाले हैं जनरल साइंस। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेल। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन देने वाला है, तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यूपी सीनेट 2026 के लिए जनरल साइंस टॉपिक सेल। कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सेल? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कोशिका जीवन की मूल इकाई है, यह कथन किसने दिया? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय। सेल इज द बेसिक यूनिट लाइफ ऑफ वाज गिवन बाय। इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एंड सेल के द्वारा जो सेल थ्योरी दी गई थी, उन्होंने बताया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय, ठीक है, उसके द्वारा दी गई थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने, ठीक है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति होती है प्लांट सेल में। यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल। ऑप्शन नंबर बी। पौधों में भोजन का निर्माण किसमें होता है? फूड इज द प्रेजेंट इन, फूड इज रिपेयर या प्रिपेयर्ड इन। फूड जो होता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। कोशिका का नियंत्रण न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली वाई लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि डाइजेशन ऑफ वेस्ट होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी। आरबीसी में कौन सा अंग नहीं होता? मैच्योर आरसीबी जो होती है, यानी रेड ब्लड सेल्स होती है जो आपकी, आरबीसी जो होती है उसमें क्या नहीं होता? उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर बी। हम लोग क्वेश्चन को बहुत स्पीड में करेंगे कि 10 मिनट में जितने भी क्वेश्चन हो फिनिश हो जाए, ठीक है। मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। केंद्रक झिल्ली कितनी परतों की होती है? केंद्रक जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, एक आउटर होती है एक इनर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी डबल। गोल्जी तंत्र का कार्य क्या होता है? गोल्जी तंत्र होता है जो आपका वो प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आपका देखो सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन माइकोप्लाज्मा होती है सबसे स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। कोशिका विज्ञान की जो स्टडी होती है साइटोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। टोनोप्लास्ट किससे संबंधित? देखो टोनोप्लास्ट जो होता है आपका प्लांट सेल होता है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है, वैक्यूल की जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी वैक्यूल। वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या होता है? स्टोरेज करना होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण क्या है? प्रोकैरियोटिक में कौन सा आता है? अमीबा, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल। जो आपका प्रोकैरियोटिक होता है बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्रोमोजोम किससे बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन सा होता है? कोशिका भित्ति का जो मुख्य घटक होता है वो सेलुलोज होता है, ठीक है। कोशिका वो सेल वॉल जो होती है आपकी, जो सेल वॉल प्लांट में होती है सेलुलोज की बनी होती है। और जो फंगस की जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काइटिन जो 2025 में पूछा गया था, जो फंगस की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है।
क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल फाउंड इन, क्लोरोफिल मतलब किस में पाया जाता है या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। स्मूथ यानी SER जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फंक्शन क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? राइबोसोम का संश्लेषण करना। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस अकर इन, माइटोसिस जो होता है आपका एक समसूत्री विभाजन जिसको सोमैटिक सेल। ऑप्शन नंबर बी। मियोसिस, मियोसिस किसमें होता है? जर्म सेल्स में होता है। ऑप्शन नंबर सी। ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? सिलेक्टिव सब्सटेंट यानी सिलेक्टिव परमिएबल होती है। ठीक है, कोशिका का बाहरी सीमा क्या कहलाती है? जो कोशिका की बाहरी सीमा होती है सेल वॉल बोलते हैं। आउटर लेयर को सेल वॉल बोलते हैं, इनर लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, पादप की जो अतिरिक्त अंग होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होता है। पादप में जो अतिरिक्त अंग होते हैं अंगक यानी एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स होता है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस का कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस का जो कार्य होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए। जीवाणु कोशिका में एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका का तरल भाग होता है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। कोशिका का तरल भाग कहलाता है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर की जो लंबी कोशिका होती है लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का आकार क्या होता है? मॉर्फोलॉजी, कोशिका के आकार का अध्ययन जो कहलाता है वो मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अमीबा का भोजन ग्रहण क्या किस्म के द्वारा होता है? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली जो आपकी बनी होती है यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। अपशिष्ट निकासन वेस्ट रिमूवल जो होता है किसके द्वारा होता है? वेस्ट का रिमूवल होता है एक्सोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर ए। DNA पाया जाता है न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, इसमें के थ्रू न्यूक्लियस। रासायनिक क्रियाएं कहाँ होती हैं? केमिकल रिएक्शन जो होती है आपके साइटोप्लाज्म में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका भित्ति कैसी होती है? कोशिका भित्ति जो होती है परमिएबल होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है यानी सेल वॉल होती है परमिएबल होती है। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? जो प्लास्टिड होते हैं टाइप ऑफ प्लास्टिक वो 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया एंड ल्यूकोप्लास्ट हो गया। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट यानी कि जो आपका क्लोरो हो गया, क्रोमो हो गया, ल्यूकोप्लास्ट का जो होता है वसा एंड स्टार्च एंड प्रोटीन का स्टोरेज करना। ठीक है, स्टोरेज करना होता है। ठीक है, वसा एंड फैट एंड प्रोटीन को स्टोरेज करना होता है ल्यूकोप्लास्ट का कार्य। क्रोमैटिन बने होती हैं DNA के बने होते हैं एंड प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमैटिन के जो ऐसे धागा नुमा संरचना होती है क्रोमैटिन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका का अध्ययन क्या होता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो इसमें कोशिका का अध्ययन जो यंत्र होता है, अगर कोशिका अध्ययन पूछे तो साइटोलॉजी होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसमें दिया हुआ कोशिका अध्ययन यंत्र जो यंत्र होता है टूल वो माइक्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी। जीवन की संरचनात्मक इकाई और सेल। साइटोप्लाज्म का रंग क्या होता है? कलरलेस होता है। ऑप्शन नंबर सी। वसा का निर्माण जो होता है वसा का निर्माण कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर बी। लाइसोसोम अधिक पाए जाते हैं, लाइसोसोम होते हैं एनिमल सेल में अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। सबसे सक्रिय भाग मोस्ट एक्टिव पार्ट जो होता है आपका साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका रस कहाँ पाया जाता है? आपको जो सेल सैप होता है आपका वैक्यूल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
अमीबा कैसा जीव होता है? अमीबा आपका यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। अमीबा और पैरामीशियम बैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और वायरस क्या होता है? वायरस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में रिलेशनशिप होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण जो होता है आपका राइबोसोम, राइबोसोम में होता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म फाउंड इन, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? आपका न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ओमनी सिल्ला इसिल्ला किसने कहा था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विर्चो। विर्चो ने 1855 में ओमनी सिल्ला सिल्ला कथन दिया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आपकी जर्नल साइंस की फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो लेक्चर आएगा मतलब टॉपिक रहेगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जर्नल साइंस की ये क्लास हो रही है, ठीक है। बेसिक जर्नल साइंस मतलब बेसिक क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।